इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर लोगों की जुबान पर है, क्योंकि हनीमून पर पति को मौत की नींद सुलाने वाली आरोपी सोनम का अब हर एक वो सच सामने आ रहा है जिससे अभी तक दुनिया अनजान थी। मेघालय पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है वो रूह को कंपा देने वाली है। उस दस्तावेज में सोनम के हर एक गुनाह की कहानी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम ने महीने पहले ही प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति के कत्ल की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, यानी कत्ल की जगह, तारीख और वक्त पहले से तय था। राजा रघुवंशी हत्याकांड का सबसे बड़ा सच, राजा के हॉरर हनीमून का एक और डरावना सच, सोनम की एक एक साजिश का पर्दाफाश, 6 महीने बाद भी खुल रही साजिश की नई परतें, सोनम और राज का खूनी गठबंधन, तय था कत्ल की जगह, तारीख और वक्त, एक ऐसा चेहरा जिसने दुनिया को दहशत में डाल दिया, एक ऐसा किरदार जिसने अपने खौफनाक जुर्म से रिश्तों से भरोसा उठा दिया, एक ऐसी खूनी साजिश जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। प्रेमी के लिए पति के कत्ल की इतनी खौफनाक साजिश शायद ही इससे पहले किसी पत्नी ने रची होगी। हनीमून पर एक बीवी की ऐसी खूनी साजिश जिसने पति पत्नी के रिश्ते का गला घोंट दिया। 6 महीने पहले इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या की आरोपी सोनम एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि इस हत्याकांड को भले ही 6 महीने बीत चुके हो, लेकिन आरोपी सोनम की गहरी खूनी साजिश की परतें आज तक खुल रही हैं। सोनम रघुवंशी के गुनाहों का हिसाब अदालत में हो रहा है। मेघालय पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राजा रघुवंशी का मर्डर प्री प्लान था। सोनम ने महीनों पहले ही कत्ल की खूनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इस हत्याकांड की मुख्य किरदार सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा है। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर खूनी साजिश रची। कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने सोनम की खूनी साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी और महीनों पहले रची गई साजिश थी। हाँ, ये बात देखिए, ये बात सही इसमें है। तो सोनम ने जैसे कि राजा से शादी के बाद में जब सोनम उसके घर पे गई थी, तो सोनम ने राज को जो सामान उसको दे चुकी थी, अधिकतर मतलब लगभग सामान उसको दे चुकी थी वो। और जब इसके बाद में राजा को लेके हनीमून पे जब गई थी वहाँ पे वो, तो वहाँ से मर्डर करने के बाद में जो है सबसे पहले उसने सामान जो है राज को सामान को छुपाया था उसके घर पे उसके, और फिर इसके बाद सोनम राज से मिली थी। मेघालय पुलिस ने चार्जशीट में शिलोंग के पास वाइसाडोंग के उस मनहूस सेल्फी पॉइंट पर हुए हत्याकांड का पूरा सीन रिक्रिएट किया है, जो इस दिन की खौफनाक तस्वीर पेश करता है। वो दिन था 23 मई 2025 और जगह थी शिलोंग का वाइसाडोंग सेल्फी पॉइंट। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करने के लिए सेल्फी पॉइंट पर मौजूद था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ चल रहे लोग, जिन्हें वो दोस्त समझ रहा था, असल में उसकी मौत का सामान लेकर आई थी। सोनम के प्रेमी राज ने अपने 3 दोस्त रोहित चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश सिंह राजपूत को पहले ही शिलोंग भेज दिया था। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर सोनम ने माहौल को भांप लिया। उसने रोहित चौहान को इशारा करते हुए कहा, यही काम खत्म करो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये इशारा मिलते ही रोहित और आनंद ने अपने किराए की स्कूटी की डिक्की से 2 लकड़ी काटने वाले तेजधार हथियार वाले डाउ निकाले। उन्होंने हथियारों को अपनी शर्ट में छिपाया और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां राजा खड़ा था। इस बीच राजा का ध्यान भटकाने के लिए सोनम सेल्फी पॉइंट पर बने टॉयलेट की तरफ चली गई। अगले ही पल राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सिर पर दाव से एक जोरदार वार किया गया। वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद तीनों ने मिलकर राजा की लाश को उठाया और उसी सेल्फी पॉइंट की ग्रिल से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया, ताकि किसी को उसका सुराग न मिल सके।
पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ में ये साफ हो गया कि राजा की हत्या का प्लान हनीमून पर नहीं बल्कि इंदौर में ही सोनम और राज ने मिलकर तैयार कर लिया था। राजा रघुवंशी से शादी करने के बाद सोनम इस तरह राजा को मारना चाहती थी कि उसकी मौत एक हादसा लगी। इसे लेकर उसने राज कुशवाहा के साथ लंबी प्लानिंग की, गूगल पर तरीके ढूंढे, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ा और फिर सोनम और राज ने ये तय किया कि राजा रघुवंशी का वो कत्ल नहीं करेंगे बल्कि उसे एक सेल्फी मौत देंगे। और इसी सेल्फी मौत के लिए सोनम ने गूगल के जरिए मेघालय के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोनम को पता चला कि मेघालय में जंगल, पहाड़ और गहरी खाई है। साजिश को पूरा करने के लिए आखिरकार उसने मेघालय को फाइनल किया। प्लान ये था कि शिलोंग जाने के बाद घूमने के दौरान किसी गहरी खाई के किनारे वो राजा रघुवंशी के साथ सेल्फी लेगी और इसी सेल्फी लेने के दौरान मौका मिलते ही वो राजा को खाई में धकेल देगी। सेल्फी लेते हुए देश भर में कई हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। खाई में गिरकर राजा की मौत को भी एक हादसा ही माना जाता, लेकिन अगर खाई में गिरकर भी राजा बच गया तो क्या होगा? इसके लिए सोनम और राज ने प्लान बी तैयार किया। प्लान बी ये था कि 3 सुपारी किलर किसी सुनसान जगह पर राजा को तेजधार हथियार से मार डालेंगे। अब सवाल ये कि सोनम राजा की मौत को हादसा क्यों दिखाना चाहती थी? तो साजिश का दूसरा पहलू यही था। असल में सोनम और राज ने मिलकर जो प्लान बनाया था वो ये था कि हनीमून के दौरान अगर फिसलकर सेल्फी लेने के दौरान राजा किसी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो कोई भी सोनम पर शक नहीं करेगा, हर कोई इसे हादसा ही मानेगा। इसके बाद सोनम कुछ वक्त तक एक विधवा का किरदार निभाएगी, फिर मौका देखते ही घर वालों के आगे राज के साथ दूसरी शादी का जिक्र छेड़ देगी। एक जवान बेटी के विधवा होने के बाद तब शायद सोनम के घर वाले भी इस बात के लिए राजी हो जाते, लेकिन सोनम और राज की सारी साजिश का मेघालय पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। खुश थी नहीं खुश थी वो तो उसको पता है, क्योंकि उसने जो चेहरा पे नकाब लगा रखा था उसने, जैसे कि उसने शादी में हर प्रकार से उसने जो एंजॉयमेंट करना उसने करा है। वो एंजॉयमेंट करने के बाद में जो शादी के बाद जैसे यहाँ से शिलोंग लेके गई है और जहाँ राजा ने मना करा था जाने के लिए वहाँ सोनम ने इसको टिकट बुक करा के वहाँ लेके गई है, तो पूरी प्लानिंग करके लेके गई है। चलिए अब आपको बताते हैं उन सबूतों के बारे में जिससे ये शीशे की तरह साफ हो गया कि सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हनीमून के लिए रवाना होने से पहले सोनम ने एक काला ट्रॉली बैग राज को दिया था। इस ट्रॉली बैग में सोनम ने अपने कपड़े और निजी सामान रखा था। राज ने ये बैग अपने दोस्त विशाल चौहान के घर पर रखवाया था। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि सोनम को यकीन था कि वो इस हनीमून से अकेली ही लौटेगी। हत्या के बाद का ठिकाना तय था। आखिर राजा की हत्या करने के बाद सोनम कहां गायब हो गई थी? वो ठिकाना कौन सा था जहां वो हत्याकांड को अंजाम देकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रही? अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।